देखिए, अक्षय कुमार जी बहुत उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाते हैं, मैं उनका प्रशंसक हूँ। उनकी जो भी फिल्म मैंने देखी उसके पीछे एक प्रेरणा, एक संदेश है, केवल मनोरंजन नहीं है। भारत का गौरवशाली इतिहास है। अनेकों सम्राट, महापुरुष ऐसे हुए जिन्हें अपनी वीरता से और अपने सुशासन से इतिहास रचा है। हम सबको सम्राट पृथ्वीराज जी की वीरता पर, उनके शौर्य पर, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर, उनके साहस पर गर्व है और आने वाली पीढ़ियों तक ये बात ठीक से पहुंचनी चाहिए। और इसलिए सम्राट पृथ्वीराज फिल्म बनाने के लिए मैं अक्षय कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। हमने टैक्स फ्री किया है फिल्म को। एक तरफ कार्यकर्ता सम्मेलन को भोपाल में संबोधित किया, दूसरी तरफ युवा मोर्चे से यूथ को कनेक्ट भी किया, लेकिन केवल बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं किए। एक बूथ की बैठक कोई कल्पना कर सकता है कि दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई कर सकता है? बूथ की बैठक करना और घंटा डेढ़ घंटा तक एक एक बारीक बात बूथ की कार्यकर्ताओं को समझाना, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही कर सकते हैं। केवल बूथ की बैठक नहीं की, उनने बूथ की बैठक की, उनने मंडल की बैठक की। मंडल की बैठक में भी मंडल को कैसे काम करना चाहिए उसकी एक एक बारीक बात समझाई, क्या करनी है, कैसे करना चाहिए। हमें गर्व है। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने एक कार्यकर्ता अनुसूचित जाति के थे, हम जातिवाद को नहीं मानते, लेकिन फिर भी गरीब कार्यकर्ता का भी सोच नहीं सकता कि कोई बड़ा नेता हमारे घर आएगा। उनके घर उनने चाय पी। वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे जो वर्षों से काम कर रहे हैं, जिनने पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है। देखिए, दायित्व पे कोई कभी रहेगा, कोई कभी नहीं रहेगा। जो काम कर रहे हैं उनको कल कभी ना कभी एक एज के बाद रिटायर भी होना पड़ता है, ये आवश्यक है। ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन ऐसे सीनियर कार्यकर्ता को कभी ना भूलें, उनके मान सम्मान और इज्जत को बरकरार रखें। आनंद वर्नाड जी के यहाँ भी वो गए और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो अत्यंत प्रसन्न हैं। उनने काम की भरपूर प्रशंसा की है। अब ये तो मीडिया कहीं ना कहीं से निकालता रहता है। यहाँ कल्याण आयु और वॉक इन क्लीन दो संस्थाओं के साथ आज मैंने वृक्षारोपण किया है। हमने मिलके पीपल और मौलश्री के पेड़ लगाए हैं। पेड़ हमारे लिए तो ज़िंदगी है ही, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन पेड़ केवल हमें जीवन नहीं देते। एक वयस्क पेड़ बरसात के जल को हज़ारों लीटर अवशोषित करके धरती में पहुंचाने का काम करता है, और वही पानी जो वो अवशोषित करता है गर्मी के दिनों में फिर से बूंद बूंद करके छोड़ने का भी काम करता है, जिससे नमी बनी रहे। एक वयस्क पेड़ चिड़ियों को, अनेकों प्रकार के पक्षियों को, केवल चिड़िया पक्षी नहीं, कीट पतंगे, जीव जंतु, उनका आश्रय स्थल है। आप किसी भी बड़े पेड़ के पास जाके देख लीजिए, कितनों को वो ज़िंदगी देता है। तो न केवल ये ज़िंदगी देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसी धरती छोड़ें, ये भी तो हमारा दायित्व है। अगर जंगल नहीं रहे, पेड़ नहीं रहे, हरियाली नहीं रही, पर्यावरण नहीं बचा, तो क्या आने वाली पीढ़ियाँ अपने अस्तित्व को इस धरती पर सुरक्षित रख पाएंगी? और इसलिए पेड़ लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ना भी है।